स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर 1 का टॉपिक 3 का पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो रिमेनिंग पार्ट आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों ने पढ़ा था जो फेरेंक्स है आगे जाके मज़ीद ओपन होता है ईसोफेगस में और लैरिंक्स में, और फिर हवा जो है द एयर गोज फ्रॉम फेरेंक्स इनटू द लैरिंक्स, हवा बच्चे जाती है फेरेंक्स से लैरिंक्स में। एक ओपनिंग होती है, नैरो सी ओपनिंग होती है फेरेंक्स के फ्लोर पर, जो कि जिस ओपनिंग को बच्चे ग्लोटिस कहते हैं। इस ओपनिंग को ग्लोटिस कहते हैं, जिस वजह से हवा जो है फेरेंक्स से लैरिंक्स में जाएगी। अगले जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो बच्चे अब लैरिंक्स क्या है? लैरिंक्स का सेकंड नेम वॉइस बॉक्स है। इस बॉक्स में से साउंड प्रोड्यूस होती है, इसलिए इसको वॉइस बॉक्स कहते हैं। अब ये बना किससे हुआ है? ये कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ है। कार्टिलेज किसको कहते हैं? हम कार्टिलेज बच्चे नरम हड्डी को कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, कार्टिलेज से मिलकर लैरिंक्स बना हुआ होता है। अब लैरिंक्स बेटा कार्टिलेज से मिलकर बने हैं और इसमें दो पेयर्स पाए जाते हैं फाइब्रस बैंड्स के, जिनको वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। जब हवा इन वोकल कॉर्ड्स में से पास थ्रू करती है तो इनमें हरकत पैदा होती है, इनमें वाइब्रेशन होती है, जिस वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। क्लियर हो गया इधर तक? जब एयर पास थ्रू करेगी इन वोकल कॉर्ड में से तो ये वाइब्रेट होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर साउंड प्रोड्यूस होगी, इसलिए लैरिंक्स को वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, आगे लैरिंक्स जाके कंटिन्यू होता है, आगे जाके ओपन होता है ट्रैकिया में। ट्रैकिया का सेकंड नेम विंड पाइप है और ये एक लॉन्ग ट्यूब होती है जिसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर होती है। अब ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है? और ईसोफेगस के बिल्कुल सामने उसके फ्रंट पर प्रेजेंट होता है। ये किससे मिलकर बना होता है? कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं जिनकी सी शेप होती है। इनकी शेप सी की तरह की होती है, इसलिए इनको सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स कहते हैं, जो कि ट्रैकिया के वॉल में प्रेजेंट होते हैं। तो ट्रैकिया बच्चे सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स से मिलकर बना हुआ होता है। ये कार्टिलेज जो होते हैं, ये कार्टिलेज जो है ट्रैकिया को गिरने से रोकता है। क्लैप्सिंग का मतलब होता है गिरना। ट्रैकिया को गिरने से रोकता है कार्टिलेज, यहाँ तक कि जब हवा इसमें नहीं होती, यानी कि जब हवा एंटर नहीं होती ट्रैकिया में, तब कार्टिलेज ट्रैकिया को कोलैप्स करने से, गिरने से रोकता है। आई होप कि आपको इधर तक समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, ट्रैकिया आगे मज़ीद जब एंटर होता है चेस्ट कैविटी में, वो छोटी छोटी स्मॉलर ब्रांचेस के साथ डिवाइड हो जाता है ब्रोंकाई में, जिसका सिंगुलर ब्रोंकस है। अब ये जो ब्रोंकाई होती हैं, इनके अंदर भी कार्टिलेजिनस प्लेट्स पाई जाती हैं। इनकी वॉल्स में नरम हड्डी की प्लेट्स इनकी वॉल में पाई जाती हैं। तो ये किससे मिलकर बने होते हैं? ब्रोंकाई कार्टिलेजिनस प्लेट से, और ये उनकी वॉल्स में प्रेजेंट होती हैं। अब हर ब्रोंकस जो होती है अपनी साइड के लंग्स में एंटर हो जाती है। हम लोगों को पता है कि लंग्स की 2 साइड होती हैं, एक लेफ़्ट साइड होती है और एक राइट साइड होती है। हर ब्रोंकस अपनी साइड के लंग्स में एंटर हो जाती है और स्मॉलर ब्रांचेस में तकसीम हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। अगला आता है ब्रोंक्यूल्स। तो स्टूडेंट्स, ब्रोंकाई आगे डिवाइड हो जाते हैं लंग्स में फाइन ट्यूब्यूल्स की वजह से। छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स में ब्रोंकाई जब लंग्स में डिवाइड होते हैं तो छोटी छोटी कई फाइन ट्यूब्यूल्स बनाते हैं, जिन्हें ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। जब ये ब्रोंक्यूल्स कार्टिलेज को लूज़ करती हैं तो बेटा वो मज़ीद तंग हो जाती हैं। जब ब्रोंक्यूल्स कार्टिलेज को लूज़ करेंगी तो बेटा वो तंग हो जाएंगी। ब्रोंक्यूल्स एंड एस फाइन ट्यूब्यूल्स कॉल्ड द एल्वियुलर डक्ट्स। जब ब्रोंक्यूल्स अपने ट्यूब्यूल्स के साथ, फाइन ट्यूब्यूल्स के साथ ख़त्म हो जाएंगी तो इसे बेटा एल्वियुलर डक्ट कहेंगे। जब ब्रोंक्यूल्स फाइन ट्यूब्यूल्स के साथ ख़त्म हो जाएंगी तो इसे एल्वियुलर डक्ट कहेंगे। अब एल्वियुलाई क्या है? एल्वियुलर डक्ट बेटा, डक्ट कहते हैं किसी भी नाली को। तो ये जो एल्वियुलर डक्ट है, ये आगे जाके मज़ीद कुछ क्लस्टर होते हैं, पाउचेस के क्लस्टर कहते हैं गुच्छों को। पाउचेस के गुच्छे होते हैं, इनमें जाके ओपन होगा एल्वियुलर डक्ट, जिसको एल्वियुलाई कहेंगे। और यही एल्वियुलाई मिलकर रिस्पायरेटरी सरफेस ह्यूमन बॉडी में बनाता है। अब एल्वियुलाई की शेप कैसे होती है? सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। एल्वियुलाई का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, थैली नुमा स्ट्रक्चर होता है। और हर एल्वियुलाई के बाहर लाइनिंग होती है, एक सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स की। जब ये बाउंड बाहर आउटसाइड पे बाउंड होते हैं
कैपिलरीज के नेटवर्क के साथ, एल्वियोलाई बाहर की जानिब नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज के साथ बाउंड होते हैं। पॉइंट आता है पल्मोनरी आर्टरी वाला। पल्मोनरी आर्टरी जब हार्ट से आती है तो इसके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर लंग्स की तरफ एंटर होती है और फिर ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, आर्ट्रियोलस में और फिर कैपिलरीज में। और इसके किसके सराउंड पे बेटा होती है, किसके इर्द गिर्द होती हैं, ये एल्वियोलाई के इर्द गिर्द होती हैं। जब ये सब जॉइन टुगेदर होती हैं, मिलती हैं, तो वेन्यूल्स बनती हैं और अल्टीमेटली फिर आखिरकार एक पल्मोनरी वेन बनती है। अब इस पल्मोनरी वेन के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और ये वेन दोबारा हार्ट के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर चली जाती है। आई होप के बच्चे आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर जवाब दूंगी। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।